नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज पैन इंडिया लेवल पर फिल्में बनने का ट्रेंड अपने ज़ोरों पर है। वजह है भाषा रूपी बैरियर को तोड़कर जब हम पैन लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारी रीजनल फिल्मों की रीच तो बढ़ती ही है और उसी के साथ अच्छी कमाई भी होती है। जैसा कि हालिया रिलीज़ हुई KGF चैप्टर 2 जो 10 दिनों में 800 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही और अब 1000 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा RRR भी जो सक्सेसफुली 1100 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है और अभी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अच्छी गति से चलती जा रही है। इससे पहले रिलीज हुई थी पुष्पा द राइस, उसने भी भारत के हर क्षेत्र से अच्छी कमाई निकाली थी। ये जो फिल्में हैं इनकी सफलता बहुत बड़ी है मगर संख्या बहुत कम है। आज भले ही मेकर्स पैन इंडिया फिल्मों के नाम पर अपनी फिल्में बना ज़रूर रहे हों मगर उसमें से ज़्यादातर फिल्मों को वो सफलता नहीं मिली जो मेकर्स ने एक्सपेक्ट करी थी। सफलतम फिल्मों के तौर पर हमारे जहन में बाहुबली, KGF, पुष्पा और RRR का ही नाम आता है। वहीं पैन लेवल पर फ्लॉप हुई फिल्मों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, हर इंडस्ट्री की अपनी ऑडियंस होती है और उस ऑडियंस का अपना एक अलग नेचर होता है। जब बात पैन इंडिया लेवल की फिल्मों की होती है तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल हिंदी ऑडियंस का ही निकल कर आता है। ऐसे में हिंदी ऑडियंस के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी ऑडियंस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके चलते हिंदी ऑडियंस किसी फिल्म को पसंद या नापसंद करती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि साउथ की चारों इंडस्ट्रीज किस तरह का रिस्पॉन्स करती हैं। दोस्तों, हिंदी ऑडियंस के कंपैरिजन में साउथ इंडस्ट्रीज की ऑडियंस मूवी हॉलिक ज़्यादा है और वहाँ पर थिएटर जाने का कल्चर अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। साथ ही साथ अपने सुपरस्टार को लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेज भी देखने को मिलता है। अगर बात सिर्फ साउथ की चारों इंडस्ट्रीज की करें तो क्षेत्रफल और पॉपुलेशन की दृष्टि से तेलुगु ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्टार का स्टारडम काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ पर डे वन ही फिल्म की किस्मत डिसाइड करता है। डे वन पर तो ये फिल्में अपने स्टार के स्टार पावर के दम पर मैसिव ओपनिंग पा लेती हैं। इवन ये वन एंड ओनली इंडस्ट्री है जहां स्टार ये डायरेक्टर में दम हो तो 100 करोड़ प्लस तक की भी ओपनिंग पा सकती है। RRR और बाहुबली 2 ने ये करके भी दिखाया है, जो फिलहाल के लिए अभी बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए संभव नहीं है। यही वजह थी कि RRR का डे वन KGF चैप्टर 2 से बीट नहीं हो पाया था। इसके अलावा यहाँ का माइनस पॉइंट भी है कि डे 2 पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ की ऑडियंस का नेचर है कि वे डे वन पर जितना हो सकता है उस फिल्म को ओपनिंग देते हैं। यही वजह है कि जब बड़ी बड़ी तेलुगु फिल्में आपस में क्लैश करती हैं तो उनके रिलीज डेट में एक दिन का गैप रखा जाता है। जैसा कि आपने 2020 की संक्रांति पर देखा होगा जब अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठ-पुरमलो और महेश बाबू की सरीलेरू निकेवारू को एक दिन के अंतराल में रिलीज किया गया। बात तमिल इंडस्ट्री की करें तो यहाँ का सिनेरियो भी कुछ तेलुगु इंडस्ट्री से मिलता जुलता है। खासकर थलापति विजय, थला अजित कुमार और थलाइवा रजनीकांत सर की फिल्मों के लिए उनका स्टारडम भरपूर तौर पर काम करता है। हालांकि डे वन इतना मैसिव भी निकल कर नहीं आता जितना कि तेलुगु इंडस्ट्री से निकलकर आने लगा है। डे वन कलेक्शन रीजनेबल होता है इसलिए डे 2 पर ज़्यादा ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता। फिल्म की किस्मत डे 1, डे 2 और डे 3 पर ऑलमोस्ट तय हो जाती है। बात करें मलयालम इंडस्ट्री की तो वहाँ की जो ऑडियंस है वो बेसिकली कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखना पसंद करती हैं और उन्हीं एक्टर को एक्सेप्ट करती हैं जो एक्टिंग वाइज काफ़ी होनहार होते हैं। जनरली मास मसाला फिल्में मलयालम बॉक्स ऑफिस पर अक्सर दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात करें तो हाँ, KGF चैप्टर 2 के बस को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग पाई थी। पर्सनली यहाँ की ऑडियंस का नेचर मुझे हिंदी ऑडियंस की तरह लगता है। फिल्में एक रीजनेबल अमाउंट पे डे वन पर बिजनेस करती हैं और उसे आने वाले कई दिनों तक मेंटेन करके रखती हैं। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से जो डे वन निकलता है उसे बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मैच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डे वन 100 करोड़ प्लस तक का आने लगा है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की फिल्मों की ओपनिंग 40 करोड़ तक पहुँच रही है। अगर KGF ब्रांड को साइड में रखें तो कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से 25 से 30 करोड़ का डे वन निकलने लगा है। बात करें मलयालम इंडस्ट्री की तो यहाँ का डे वन मैक्स टू मैक्स 7 से 8 करोड़ तक गया है। सो बेसिकली डे वन पर अगर 200 करोड़ प्लस का बिजनेस करना है तो फिल्म की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पकड़ होनी ज़रूरी है और ऑब्वियसली इस लेवल की पकड़ होने के लिए वहीं के सुपरस्टार्स पर डिपेंड किया जा सकता है। यही वजह है कि KGF RRR का डे वन ब्रेक नहीं कर पाई थी। हालांकि दूसरे दिन पर RRR और KGF के बिजनेस में एक रीजनेबल डिफरेंस ही देखने को मिला था। स्टारडम डे वन पर ही मैटर करता है लेकिन डे 2 पर फिल्म का सिर्फ कंटेंट ही काम आता है। राधे श्याम को भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली थी, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ तेलुगु इंडस्ट्री में भी फिल्म ने डे 2 पर दम तोड़ दिया था। सेकंड डे पर फिल्म अपने आधे पर आ गई थी।
अब बात करते हैं पैन इंडिया फिल्मों की, जो कि एक्चुअली गेम चेंजर है। यहाँ का पैटर्न ये है कि अगर फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है तो डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 और डे 2 के कंपैरिजन में ये फिल्में डे 3 पर ज़्यादा कमाई करने लगी हैं। इसके अलावा आमतौर पर हिंदी बेल्ट में डे 2 डे 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम और डे 3 डे 1 से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। हिंदी बेल्ट फिल्म के कलेक्शन को जितने लंबे समय तक मेंटेन करती है, कोई भी दूसरी इंडस्ट्री की फिल्में उतने लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेंटेन नहीं कर पाती। इसलिए लॉन्ग टर्म में अक्सर ऐसा देखा गया है कि फिल्म का हिंदी कलेक्शन बाकी दूसरी कलेक्शन से बढ़ जाता है। ज़्यादा दूर नहीं, आप बाहुबली का ही एग्जांपल ले सकते हैं, जिसका लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन तेलुगु कलेक्शन से ज़्यादा ही रहा था। पुष्पा, जिसके हिंदी वर्जन ने अपने डे 1 पर मात्र 3 से 5 करोड़ के बीच की ही ओपनिंग पाई थी और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 70 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। वहीं लाइफ टाइम में देखें तो पुष्पा के तेलुगु कलेक्शन और हिंदी कलेक्शन में एक मिनिमल सा डिफरेंस ही रह गया है। कुल मिलाकर हिंदी बेल्ट में एक स्टेडी कलेक्शन बहुत दूर तक देखने को मिलते हैं। हिंदी बेल्ट में फिल्म वीकेंड में अच्छा परफॉर्म तो करती ही है, वहीं वीक डेज में भी फिल्म का तगड़ा बिजनेस निकल कर आता है। हिंदी ऑडियंस का अपना एक अलग टेस्ट है, वे हर फिल्म को पसंद नहीं करते और जिस भी फिल्म को पसंद करते हैं वो फिल्म इतिहास रचती है। वीकेंड से हिंदी ऑडियंस आर वेरी चूजी एंड एक्चुअल गेम चेंजर। जितनी भी फिल्में काफी तगड़ा बिजनेस करती हैं उसमें सबसे मेन रोल हिंदी वर्जन का ही रहता है। बस यहाँ पर फिल्म पसंद आने की देर है। अगर फिल्म पसंद आई और फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो फिर फिल्म महीनों तक रुकती नहीं है। वही फिल्म अगर पसंद नहीं आई तो फिल्म उठती ही नहीं है और स्टार का स्टारडम धरा ही रह जाता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि हिंदी बेल्ट में सभी पैन इंडिया फिल्में चल जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद जानते होंगे कि बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा के अलावा लाइन से कितनी पैन इंडिया फिल्में पिटी हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि फिल्मों को एवरेज या सेमी हिट का टैग मिला हो। सीधा या तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है या फिर फ्लॉप। दोस्तों, बाहुबली के बाद पैन इंडिया लेवल पर रुद्रमा देवी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें बाहुबली फिल्म की कास्ट को दोहराया गया था। हालांकि ये फिल्म हिंदी बेल्ट में बिल्कुल भी चल नहीं पाई थी। इसके बाद तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की रिलीज हुई पुली अगेन हिंदी ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाने में नाकामयाब रही थी। सायरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म भी हिंदी बेल्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ लोग इसका रीजन वॉर फिल्म को देते हैं। कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्म पहलवान भी हिंदी बेल्ट में नहीं चली। मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म मरक्कर, जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, वो फिल्म भी हिंदी ऑडियंस की तरफ से रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा मास्टर, ईटी, दरबार, वलीमई, पोगारू, इनेमी, खिलाड़ी, रॉबर्ट, पेट्टा और बीस्ट जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें से ज़्यादातर फिल्मों को प्रॉपर रिलीज नहीं मिली और फिल्म का बस काफ़ी ठंडा था। पॉइंट वैलिड है, मगर यदि कंटेंट में दम होता तो द कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म उठ जाती। इतना तो था कि ये फिल्में सेमी हिट का टैग तो पा ही सकती थी। और एक्चुअल में देखे भी तो ये फिल्में टेक्निकली वेल मेड फिल्में नहीं थी। स्टोरी के नाम पर इनमें से काफ़ी ज़्यादा फिल्मों की कहानी में कोई दम ही नहीं था, इंक्लूडिंग राधे श्याम। यही वजह है कि ये फिल्में नहीं चल पाई। इसमें से कुछ फिल्में तो ऐसी थी जिन्हें सीधा डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया जा सकता था। मेकर्स पैन लेवल पर फिल्म रिलीज करने से ज़्यादा इस बात को प्रेफर करें कि क्या ये फिल्म पैन लेवल पर रिलीज होने लायक है या नहीं। ये मैटर नहीं करता कि फिल्म छोटी है या बड़ी। अगर फिल्म की कहानी में दम है और हीरो पॉपुलर है तो यहाँ पर फिल्म चल सकती है। और पर्सनली मुझे ऐसा भी लगता है कि पैन लेवल पर सुपर स्टारडम पाने के लिए हीरो का स्टाइलिश होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी आई थी जिसमें हीरो का लुक इंप्रेसिव नहीं था और यही वजह थी कि वो फिल्में पैन इंडिया लेवल पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। सो अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि पैन लेवल पर सक्सेस पाने के लिए हिंदी ऑडियंस के मिजाज को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाई चांस फिल्म ऑडियंस को पसंद आ जाती है तो फिल्म का तो ऐसा क्रेज बनता है कि मेकर्स ने सोची भी नहीं होगी। ये बात बड़े बड़े मेकर्स काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तभी उनकी फिल्में सक्सेसफुल भी हुई हैं। यहाँ हिंदी बेल्ट में प्रमोशन करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ मेकर्स सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए फिल्म को हिंदी बेल्ट में रिलीज कर देते हैं और तभी उनको मुंह की खानी भी पड़ती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट आप किस मूवी की अपडेट जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।